Welcome children. Today's worksheet number 12, microorganisms. In this worksheet we will learn about food preservation. फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है और कौन से केमिकल्स के द्वारा फूड प्रिजर्व किया जाता है, आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे. Children, what do you do if you feel like eating mangoes during winter season or if you feel like eating strawberries during summer session? अगर आपका बेमौसम कोई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने का मूड होता है, मन करता है, तो आप क्या करते हैं? As we know that microorganisms are present almost everywhere and at all times. माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो हैं आपको पहले बताया जा चुका है कि हर जगह और all the time present होते हैं. If they were get proper conditions like heat and moisture, they grow very fast. ऑप्टिमम टेम्परेचर जब उन्हें मिलता है, उचित ताप और मॉइस्चर में, नमी में, दे ग्रो वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं. कंटामिनेशन ऑफ फूड इज़ ए केमिकल प्रोसेस. कंटामिनेशन मीन्स क्या होता है बच्चों? कंटामिनेशन मीन्स फूड का ख़राब होना. तो फूड कैसे ख़राब होता है और क्या कैसे हमें पता चलता है कि फूड ख़राब हो गया? Contamination of food is a chemical process which changes the color, taste and smell of the food. अगर फूड का कलर, टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है, it means this food is contaminated और ख़राब फूड है, ये खाने योग्य नहीं है. To save food from microorganisms और कंटामिनेशन से बचाने के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ चेक करने के लिए we can use the following methods so that we can enjoy all kind of fruits and vegetables, all things made up of these fruits and vegetables throughout the year. पूरे साल हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एंजॉय करने के लिए, खाने के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हमें फूड को प्रिजर्व करके रखने चाहिए. अब व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड? There are different methods of preservation of food. First one is chemical method. Chemical method में हम क्या करते हैं? We add some chemicals in the food, like sodium benzoate. Sodium benzoate is a chemical and sodium metabite sulfide. These two chemicals are used for checking the growth of microorganisms. Second one is preservation by common salt. Common salt, which salt we daily use, is a common salt. Meat and fish are covered with the table salt to check the growth of bacteria. बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए या चेक करने के लिए, रोकने के लिए हम क्या करते हैं? मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ साल्ट. सो साल्ट reduce the growth of bacteria. Third one is preservation by sugar. प्रिजर्वेशन बाय शुगर में हम क्या करते हैं? शुगर कैसे प्रिजर्व करती है फूड को? द यूज़ ऑफ शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर इन फूड. शुगर क्या वर्क करती है? इट रिड्यूस द मॉइस्चर, और नमी जो होती है फूड की वो रिड्यूस कर देती है. एंड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है. नेक्स्ट वन इज़ प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर वी कैन protect the fruit. Use of oil and vinegar prevents the spoilage of pickles because bacteria can't live in such environment. They can't grow in these environment of oil and vinegar. Next is heat and cold treatment. Heat and cold treatment क्या होते हैं बच्चों? बॉइलिंग ऑफ मिल्क डिस्ट्रॉय मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जब हम बॉयल करते हैं मिल्क को तो क्या हो जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सिमिलरली वी शुड कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर बिकॉज लो टेम्परेचर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हम फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? टू एट लो टेम्परेचर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिड्यूस. नेक्स्ट इज़ पाश्चराइजेशन. पाश्चराइजेशन क्या होता है बच्चों? पाश्चराइजेशन heat the milk for 15 to 30 seconds at 70 degrees centigrade, then cool it down suddenly and fill it in the bags. अगर हम मिल्क को
15 से 30 सेकेंड्स तक 70 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं और सडनली कूल कर देते हैं, अचानक उसको ठंडा कर देते हैं। ऐसा करने से जो बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो उनकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। एंड उसके बाद मिल्क को पैकेट्स में फिल कर दिया जाता है, एयर टाइट पैकेट्स में। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड पाश्चराइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पाश्चराइजेशन, विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट लुइस पाश्चर। किसने इसकी खोज की थी? इसका पता सबसे पहले लुइस पाश्चर नामक साइंटिस्ट ने लगाया था। पाश्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। पाश्चराइज मिल्क को हम विदाउट बॉयल किए भी पी सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोरेज एंड पैकिंग में हम क्या करते हैं? नट्स एंड वेजिटेबल्स आर केप्ट इन एयर टाइट सील्ड पैकेट्स विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो उनको क्या प्रोटेक्शन देते हैं? एयर टाइट कंटेनर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती और जो वेजिटेबल्स एंड नट्स हैं दे आर प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ क्वेश्चन आंसर, नेम एनी 2 केमिकल्स प्रिजर्वेटिव्स। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के नाम लिखने हैं आपको। फर्स्ट वन इज सोडियम बेंजोएट एंड सेकेंड वन इज सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। Describe any 4 methods of fruit preservation. You can write any 4 method like using oil and vinegar, like using sugar and salt and chemical substances or chemical preservative like sodium benzoate and sodium metabisulfite. Why is more oil and salt is added to the pickle? pickle में हम ऑयल और साल्ट का यूज़ क्यों करते हैं? ऑयल एंड पिकल is added to the oil and vinegar is added to the pickle to stop the growth of microorganisms. Name any 4 things made up of mango that we can preserve, जिनको हम प्रिजर्व या जिसमें हम प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। तो ऐसी कौन सी मैंगो की बनी हुई चीज़ें हैं जिनको हम प्रिजर्व करते हैं? मैंगो जूस, मैंगो जैम, mango pickle and mango chutneys and so many things which made up of mango and we preserve them. Thanks for watching.